भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये ज्ञान ये पहली बार नहीं मैं दे रहा हूँ आपको। ऐसे ही हमारे और आपके बीच में सद्गुरुदेव महर्षि में ही महाराज जी पधारे, अवतरित हुए और उन्होंने न जाने कितनी ही आत्माओं का कल्याण किया, अपना भी कल्याण किया। सांडिल्य एक ऋषि हुए अपने यहाँ, उन्होंने एक बहुत छोटा सा ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सांडिल्य भक्ति सूत्र। उसमें भी वो यही सारी बातें बताते हैं। पहला सूत्र उन्होंने लिखा था अथातो भक्ति जिज्ञासा, कि हम सभी भक्ति की जिज्ञासा करें। अगर हम जिज्ञासा करें, किसकी जिज्ञासा करें? भक्ति की जिज्ञासा करें। और भक्ति की हम जिज्ञासा करेंगे तो हमारा मन उसी काम में धीरे धीरे लगने लगेगा। अगर मनोविज्ञान के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जो मन है वो उसके 3 भेद हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। इनके अलग अलग पार्ट हैं, इनके फंक्शंस अलग अलग हैं। जैसे ड्राइवरी अगर आप करते हैं या जानते हैं तो एक पार्ट होता है जो पूरे कार का पार्ट होता है और एक पार्ट होता है उसका हैंडलिंग का, जिसको ड्राइवर वहाँ पर बैठकर पूरी कार को हैंडल करता है। ऐसे ही हमारे शरीर में, क्योंकि बिना शरीर के हम मोक्ष की आशा नहीं रख सकते और बिना मन के, क्योंकि मन अगर एकाग्र हो जाए तो इस दुनिया का कोई भी दुर्लभ कार्य नहीं है जो हम और आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी दुर्लभ कार्य है। आप छोटे से छोटी बात देखते हैं कि अगर कोई सम्मोहित कर दे किसी के मन को तो आदमी उसी के पीछे लग जाता है। बहुत छोटी बात है ये। और वही मन अगर एकाग्र हो जाए तो हम मोक्ष भी पा सकते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको कि बिना हरि भजन के, हम और आप सभी सुनते हैं कि हम अपने बच्चों से कहते हैं या परिवार में लोग कहते हैं कि आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। लेकिन किसी भी स्कूल में ये नहीं बताया जाता कि आखिर हम ध्यान से पढ़ाएं कैसे। मनोवैज्ञानिकों ने बड़े छोटे छोटे तरीके निकाले जिससे हम और आप अभ्यास के लिए यहाँ दूर दूर से आते हैं। चंचलम हे मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरेव से दुष्कर्म। ये मन इतना चंचल है, इसको निरंतर अभ्यस्त कैसे किया जाए। योग दर्शन भी उसी बात को कहता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य से इस मन को कंट्रोल किया जा सकता है, अपने अधीन लाया जा सकता है। तो छोटे छोटे अभ्यास, जैसे हम लोग छोटे छोटे सत्र में यहाँ बैठते हैं और अभ्यास करते हैं, ये तो सर्वोत्तम पद्धति है जो हम लोग यहाँ सीखते हैं। लेकिन घरों में छोटी छोटी बातें भी हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि भाई आप ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो। और ध्यान से पढ़ना है तो किसी भी चीज़ में उनको हमें किस तरह से लगाना चाहिए। इससे हमारा और आपका जीवन स्तर तो ऊंचा उठेगा ही, और उस जीवन स्तर के साथ साथ निरंतर अभ्यास करने से, वैराग्य को समझने से, वैराग्य ऐसा नहीं कि जैसे हम लोगों ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए तो गेरुआ वस्त्र पहन लेने से वैराग्य नहीं है। वैराग्य की गहराई को निरंतर मन में डालना पड़ेगा कि जो कुछ भी मेरे पास है, मेरे परिसर में है, वो मेरा नहीं है, वो गुरु महाराज का है, वो ईश्वर का है। इवन हमारा शरीर भी। ये अभ्यास अगर हम निरंतर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हंसते गाते रोते, अगर इस अभ्यास को करना शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो ही मन धीरे धीरे कंट्रोल होगा। हठ योग से भी हम
मन को कंट्रोल कर सकते हैं, अष्टांग योग से अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, भक्ति योग से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान योग से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। सुबह दर्शन शास्त्र की भी चर्चा चल रही थी। दर्शन का मतलब है कि बाल की खाल को उतार देने का नाम दर्शन शास्त्र है। जैसे एक जल प्रपात्र है, जल प्रपात्र बह रहा है, तो कैसे पता लगा कि वह जल प्रपात्र है? कैसे मालूम पड़ा? कोई बहुत तेज आवाज़ कहीं जंगल में गूंज रही है तो कैसे पता लगेगा? सबसे पहले वहाँ किसी का कान गया, उस कान ने उस आवाज़ को सुना, आँख ने उस दृश्य को देखा, मन ने उसका विश्लेषण किया, उसकी अच्छाई और बुराई को जाना। यही दर्शन शास्त्र है। और इसको अगर आप प्रैक्टिकली मन को रोकने का जब हम काम करेंगे, यहीं से ध्यान प्रारंभ होगा। जो हम और आप गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं दूर दूर से। जिज्ञासा करने के बाद हमारे मन को निरंतरता आवश्यक होती है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ध्यानचंद का नाम आप सब लोग जानते होंगे। उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी। ध्यानचंद चंद्रमा की लाइट में अभ्यास किया करते थे और निरंतर अभ्यास करते थे। रात में अभ्यास करते थे, दिन में अभ्यास करते थे। जब जर्मनी में उनका मैच हुआ तो उस मैच में ध्यानचंद ने अकेले 8 गोल दागे। अगर ध्यानचंद अभ्यास करके हॉकी के जादूगर हो सकते हैं तो हम और आप अभ्यास करके ध्यान में प्रवेश क्यों नहीं कर सकते? मन की एक अपनी गति है कि आप अगर किसी फ्लो में एक बार आए, मोटिवेशन की आवश्यकता है। इसीलिए गुरु महाराज ने निरंतर 3 बार सत्संग का, ग्रंथ पाठ का, ये जो भी अभ्यास का दौर है ये आपका कमज़ोर ना पड़े। आप सब मोटिवेशनल स्पीकरों को सुनते होंगे, मार्केटिंग के बारे में, ये करो, वो करो, वो करो, ऐसे करो, मन का ऐसा काम है, मन का वैसा काम है। वो बहुत छोटे लेवल की चीज़ है, बिल्कुल शुरुआती लेवल की चीज़ है। अभ्यास करने से भगवान कृष्ण जब अर्जुन को कह रहे थे कि भाई ध्यान करो, तो आपको पता है कि उस समय दोनों सेनाएं सामने खड़ी थी। अर्जुन जो है बिल्कुल ये सोच रहा था कि आप लड़ने और लड़ाने, मरने और मारने के लिए जो दोनों सेनाएं खड़ी हैं और आप यहाँ ध्यान की बात कर रहे हो, ये कैसे संभव होगा? वही कौरव और सेनाओं का हमारे और आपके अंदर भी द्वंद्व चलता है, युद्ध चलता है। द्वंद्व जिसको अगर आप बहुत समझ अंदर कभी झांके ना, ध्यान में बैठते होंगे तो ऐसा लगता होगा ये सही, ये सही, ये गलत, क्योंकि 2 मन हैं, वो हमारे अंदर भी उस स्थिति को हमेशा बनाए रखते हैं, महाभारत वाली स्थिति को। ये सही है, ये गलत है, ये करूं कि ये करूं, ऐसा करूं कि ऐसा करूं, ये मैंने क्यों कर दिया तो क्यों कर दिया। तो इस तरह की का जो द्वंद्व है, वो द्वंद्व हमारे और आपके बीच में हमेशा चलता रहता है। इसलिए ध्यान की आवश्यकता हमेशा ही है। लेकिन उस ध्यान को परिपूर्ण करने के लिए हमें सद्गुरु महाराज के रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा और अभ्यास के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, शरीर के जो प्राकृतिक नियम हैं उनका भी पालन करना पड़ेगा।
जो व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन को वश में कर लेता है और वश में करने के बाद अपना निर्वाण कर लेता है, और जो कुछ उसने सीखा है वो दूसरों को सिखा जाता है, और जो दूसरे उससे सीखे हैं कुछ इस संसार में अच्छा काम कर जाते हैं, और अच्छा काम करने के बाद दुनिया उन्हें याद करती है, वही अमर है। यही अमरता का रहस्य है। हम और आप गुरु महाराज को याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि उन्होंने अपने आप को निर्वाण किया, ऐसे कार्य किए उन्होंने, और हमें और आपको ऐसा रास्ता दे गए कि हम और आप यहाँ आज उन्हें स्मरण कर रहे हैं। उनकी कृपा है हम पर, आप पर। हमारा और आपका भी उत्तरदायित्व है कि हम सबसे पहले अपना निर्वाण करें और उस ज्ञान को, उस चेतना को किसी दूसरे में रोपित करके जाएं, जिससे आपकी चेतना उसके माध्यम से किसी और में, और उसके माध्यम से किसी और में, और उसके माध्यम से किसी और में, ये रुकना नहीं चाहिए। अगर आपने अपना अभ्यास रोक दिया, हम लोगों का विश्वास है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन जो ये मौका मिला है हमें और आपको, तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। स्वास्थ्य के नियमों का पालन करेंगे, निरंतर ध्यान का अभ्यास करें। आप ध्यान में बैठते हैं तो अभ्यास करेंगे, आप चलते फिरते भी अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें, तब ये काम संभव हो पाएगा।